तो आज के क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। एक इक्वेशन क्या है, हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। तो ये जो इक्वेशन है ये कर्व का कैसा इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हम जानते हैं कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारा कर्व का इक्वेशन है तो वो किस पॉइंट से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वो इलिप्स का इक्वेशन है। तो इलिप्स का इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक इलिप्स का इक्वेशन है, एक हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। ये दोनों जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो हमारा पैराबोला है और ये जो इलिप्स है दोनों को कैसे इंटरसेक्ट करता है, तो परपेंडिकुलरली। तो कर्व जो इंटरसेक्ट करता है, मान लो कि किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करने के लिए उस पॉइंट पे मान लो मैंने पैराबोला का टेंजेंट खींचा ये ग्रीन लाइन से और इलिप्स का टेंजेंट खींचा ये रेड लाइन से, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा। इसी का मीनिंग होता है दोनों कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। मतलब दोनों कर्व का जो उस पॉइंट पे टेंजेंट होता है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैराबोला का टेंजेंट और इलिप्स का जो टेंजेंट है किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा P है अल्फा कोमा बीटा, इस पॉइंट पे जो पैराबोला का टेंजेंट है ये ग्रीन लाइन और जो ये इलिप्स का टेंजेंट है ये रेड लाइन, ये दोनों कैसे इंटरसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जो इलिप्स का इक्वेशन है उसमें b जो है अननोन है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि हमें दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। मान लो कि ये जो हमारा पैराबोला का इक्वेशन है उसका टेंजेंट का स्लोप हम लोग m1 मान लेते हैं और ये जो हमारा इलिप्स का जो टेंजेंट है उसके टेंजेंट के स्लोप को हम क्या मान लेते हैं m2। तो अगर ये टेंजेंट का स्लोप m1 और ये टेंजेंट का स्लोप m2 दोनों परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 9 मतलब -1 होगा। हम जानते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब उसका स्लोप -1 के इक्वल होता है। तो हम दोनों कर्व का स्लोप निकालते हैं। फॉर पैराबोला के लिए पहले निकालते हैं। हमारा पैराबोला का जो इक्वेशन दिया है, पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy/dx डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dx इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 6 और x का कितना 1, तो 2 से कितनी बार में 3। तो ये क्या आ गया हमारा dy/dx इक्वल टू 3/y। लेकिन हमें किस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, यही dy/dx क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। तो किस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, अल्फा कोमा बीटा पॉइंट पे। तो जहां x है वहां अल्फा रखेंगे और जहां y है वहां बीटा रखेंगे। तो x तो है नहीं, तो y की जगह हम क्या रखेंगे, बीटा। तो इसी स्लोप को हमने क्या माना है, m1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स के लिए आ जाते हैं। इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx निकालने के लिए। ये कितना होगा, 9 को रहने देते हैं, x स्क्वायर का कितना 2x, x का 1, यहाँ पे b को रहने देते हैं, y स्क्वायर का कितना 2y और y का कितना dy/dx और 16 का कितना होगा 0। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 9x प्लस यहाँ कितना बचेगा by dy/dx। तो यहाँ से हम dy/dx का अगर वैल्यू निकाले तो dy/dx का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 9x इधर जाएगा तो -9x और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा by। तो हमें जो dy/dx निकालना है वो किस पॉइंट पे निकालना है, सेम पॉइंट पे, अल्फा बीटा पॉइंट पे ही हम दोनों टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। तो x के जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, अल्फा, और y के जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, बीटा। ये जो स्लोप आ गया ये किसका स्लोप आ गया, दूसरे कर्व का। तो दूसरे कर्व इलिप्स का स्लोप क्या माना था, m2। अब दोनों परपेंडिकुलर है, पैराबोला और इलिप्स जो है किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर दो लाइन या दो टेंजेंट परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो पहले लाइन का स्लोप कितना है
3 अपॉन बीटा, दूसरे लाइन का स्लोप कितना है -9 अल्फा अपॉन बी बीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं -1। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा 27 अल्फा, नीचे कितना हो जाएगा बी बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, तो हम बी को इधर ले आते तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा के टर्म में आ गया, तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने के लिए देखो ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है ये हमारे पैराबोला पे भी है और इलिप्स पे भी है, मतलब अल्फा बीटा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लो कि हमारा अल्फा बीटा जो है पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है, इसमें अगर हम अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू वाई के जगह बीटा और x के जगह अल्फा, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 अल्फा। तो यहाँ पे हम बीटा स्क्वायर के जगह क्या रख देंगे 6 अल्फा, तो कितना आएगा 27 अल्फा डिवाइडेड बाय 6 अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा अल्फा अल्फा, ये 3 2 जा 6, ये 3 9 जा 27, तो कितना आ गया 9/2। तो बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9/2, ठीक है। थैंक यू।